कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है जहां एक छोटी लड़की मैदान में दौड़ रही थी। अचानक ये सपना टूट जाता है और हमें मैथ्यू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। दरअसल ये सपना मैथ्यू का होता है जो फिलहाल एक प्लेन में था और पेरिस जा रहा है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त वो अपनी 12 साल की बेटी सारा को फोन करता है और कहता है, बेटा मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। कुछ देर बाद वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहाँ मैथ्यू अपने बैग से एक डिब्बा निकालता है और अपने अपार्टमेंट से निकलकर पास की बिल्डिंग में जाने के लिए सड़क पार कर रहा होता है कि तभी उसके पड़ोसी मिस्टर वेलकम उसी बिल्डिंग में जा रहे होते हैं। इसलिए मैथ्यू उनके ऑक्सीजन टैंक को अंदर ले जाने में उनकी हेल्प करता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ अन्ना के घर का दरवाजा खटखटाता है। उसकी वाइफ उसका वेलकम करती है और उसे बताती है कि वो ऑनलाइन क्लास दे रही है, इसलिए उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। मैथ्यू दूसरे कमरे में अपनी बेटी के पास जाता है जहाँ वो अपनी बेटी से मिलता है। दरअसल सारा एक कैप्सूल के अंदर रहती है क्योंकि उसे स्टेनबर्गर सिंड्रोम नाम की एक एलर्जी है, जिस वजह से वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकती, इसलिए उसे एक कैप्सूल के अंदर ही रहना पड़ता है। मैथ्यू अपनी बेटी से उसके क्रश के बारे में पूछता है, साथ ही वो सारा के लिए एक गिफ्ट बॉक्स भी लाया होता है। सारा जब उसे खोलती है तो उसमें एक परफ्यूम होता है। अब मैथ्यू उसे बॉक्स के अंदर देखने के लिए कहता है और जब वो बोतल के नीचे देखती है तो उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिससे वो अपने वर्चुअल रियलिटी सेट में डाल देती है। दरअसल मैथ्यू उसके लिए पहाड़ों और नदियों की वीडियो बनाकर लाया था, जिसे देखकर उसकी बेटी काफी खुश होती है। तभी अन्ना की ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाती है और मैथ्यू उससे बात करने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि वो इंटरव्यू के लिए मसालिया नहीं बल्कि कनाडा गया था क्योंकि वहाँ सारा की बीमारी का एक नया इलाज खोजा गया है और वो सारा का इलाज करने को तैयार हो गए हैं। लेकिन अन्ना को इस बात पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि उसने अपनी डॉक्टर से इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना।